फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक क्या है भाई? ट्रेयर बॉक्स एक्शन प्लान। सामने लिख देता हूँ, एपी ट्रेयर बॉक्स एक्शन प्लान। अब जैसा कि आप सबको एक चीज़ पता है कि ट्रेयर बॉक्स में जो है एक्शन प्लान का बेसिक रिलेटेड उसी एक्शन प्लान के रिलेटेड ये सेशन होने वाला है। और अगर आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया, ना सिर्फ इस ट्रेयर बॉक्स के एक्शन प्लान में, आप इसको किसी भी एक्शन प्लान में मतलब कर सकते हैं। चाहे तो आपने अगर रैंक अचीव करना है कोई, उसमें भी आप मतलब लगा सकते हैं। आपने अगर कितनी जॉइनिंग्स निकालनी है, बड़ा नेटवर्क कितना क्रिएट करना है, आप इस सेशन को वहाँ पर भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। शर्त ये है कि समझो, अच्छे तरीके से समझो, एक एक पॉइंट नोट करो, ठीक है। तो सबसे पहला है जो मैं बेसिकली कॉलम के सेकंड में बताता हूँ, ठीक है। ये 1 है, 2, 3 और 4। सबसे पहला क्या था? 3 मास्टर बंडल है, ठीक है। 3 मास्टर बंडल हमने किस तरह से सेल करने हैं? सॉरी, पहले 2 था, 1 मिनट। पहले 2 है, फिर उसके बाद 3 है और फिर 5 है। उसके बाद आता है जी सेकेंडली कि हमारी जो ऑटोनेट क्वालिफायर्स, ठीक है। 2 ऑटोनेट क्वालिफायर्स, ANT लिख रहा हूँ, समझ आइएगा शॉर्ट में। 2 ऑटोनेट क्वालिफायर्स, 3 ऑटोनेट क्वालिफायर्स, 5 ऑटोनेट क्वालिफायर्स। अच्छा, आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना सबको? आ रही है तो ठीक है, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये माइक लगाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद है जी पैक्स, ठीक है। पैक्स में हमारा फैमिली पैक है, फैमिली पैक है, ठीक है। एक्सेसरी है, उसके बाद लेदर है, ठीक है। उसके बाद ब्यूटी है, और उसके बाद आखिर पे आगे है हमारा फूड सप्लीमेंट, FSD फूड सप्लीमेंट, ठीक है, या जो भी आप कह सकते हो। अच्छा, फूड सप्लीमेंट्स क्या आता है हमारा? उसके बाद 2300 PV, 2300 CBV, सॉरी CBV और 100 PV, मतलब कि 100 PV का ऑटोनेट क्वालिफाई करना है आपने। अच्छा जी, ये सारे जो प्रमोशंस आई हुई हैं वो मैंने सब कुछ आपके सामने ये लिख दी है। अब इसमें हमने इसको अचीव किस तरह से करना है वो चीज़ें देखती हैं। मैं बोला आप लोगों को बताता हूँ, ये लिख लीजिएगा पॉइंट। सबसे पहले आप लोगों ने लॉ ऑफ एवरेज को अपने माइंड में रखना है। लॉ ऑफ एवरेज, आप सबको पता लॉ ऑफ एवरेज क्या है? कि भाई जितना आप ज़्यादा टारगेट करोगे, ठीक है। अब ये देखो, फ़र्ज़ करो, फ़र्ज़ करें अगर मैंने 2 इको मास्टर सेल्स करनी है, ठीक है। और हाँ, अब सिर्फ आपने अपने माइंड में एक ही रखना है, भूल जाओ कोई 12,017 मतलब कि 12,800 वाला पैकेज है, 700 वाला, भूल जाओ कोई 7,600 वाला, भूल जाओ 3,500 वाला है। आई नो कुछ लोग जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या कुछ लोगों को लगेगा ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने माइंड में, सर इब्राहिम खलील साहब ने लास्ट के सेशन में क्या बताया था कि माइंड को कंट्रोल करो, माइंड को जो ऑर्डर दोगे ये वही करेगा, ठीक है। अपने माइंड को ऑर्डर दो कि हाँ भाई अब मैंने सिर्फ और सिर्फ इको मास्टर वाला ही प्रेजेंट करना है। हाँ, आपकी प्रेजेंटेशन में बाकी भी प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंटेशन कोई और करवा रहा होगा, आपने प्रेजेंटेशन में इनवाइट किया, बट आपने क्या करना है, आपने हाइप क्रिएट करो 15 उसकी इको मास्टर के पैकेज की। मैंने रिसेंटली मैंने उसको क्या बोला, पर्सन को मैंने उससे पूछा कि हाँ भाई आपको उसमें सबसे ज़बरदस्त क्या लगा, पैकेज जो है कौन सा प्रोडक्ट बंडल सबसे ज़बरदस्त लगा स्टार्ट करने के लिए। आपने किससे स्टार्ट करना, डायरेक्टली उससे मैंने ये पूछा, तो उसने मुझे बताया कि हाँ भाई आप मुझे बता दो। जब देखो कि प्रेजेंटेशन अगर अच्छी हुई होगी तो फिर वो बंदा आपसे पूछेगा कि आप मुझे बता दो। उसे बताओ कि भाई आप मुझे बताओ कि आप जो है कितना अर्न करना चाहते हो, मतलब कि आप ज़्यादा अर्न करना चाहते हो, मतलब इन शॉर्ट अगर उससे पूछ लो, ये सवाल पूछ सकते हो। सेकंड उससे ये भी पूछ सकते हो कि आप मुझे बताओ कि आपका जो है क्या कहते हैं, कितना आपका अर्निंग टारगेट है, मतलब आप विद इन 3 से 4 मंथ के अंदर कितना अर्निंग टारगेट हिट करना चाहते हो, ये पूछो, ये सबसे बेस्ट है। अब वो बताएगा इतना है, 15,000 20,000 हो जाए, राउंड अबाउट यही है। उसको बोलो कि भाई इको मास्टर, ठीक है। अब वो इको मास्टर है ना, अगर वो कहेगा कितनी प्राइस है उसकी, प्राइस उसको बताओ। अच्छा, प्राइस नहीं आपने को बतानी है, आपने उसको बताना है कि आपने उसके लिए क्या करना है। ऑनलाइन स्टोर से इको मास्टर के मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी क्या हो गया भाई, ठीक है। मास्टर के ऑनलाइन स्टोर से 92 PV कंप्लीट करवाओ उसके।
अब ऑनलाइन स्टोर पे ना ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मतलब पूरे बंडल्स आए हुए हैं इको मास्टर के 7 से 8 बंडल, ठीक है। वहाँ से आप उनको डायरेक्टली इतनी मतलब उसकी पेमेंट मंगवाओ, ठीक है। पेमेंट नहीं भी मंगवाओगे कोई मसला नहीं है, उससे कहो कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है तो आप ही पेमेंट, मुझे पेमेंट सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, आप ही अकाउंट ऑर्डर लगाओ, आप ही सब कुछ करो। आपने उसको थोड़ा सा मतलब रिलैक्सेशन दे दी कि आपका कोई पैसा ज़ाया नहीं होगा। अब आप उसको पता है क्या बोलो, उसको बोलो कि भाई यहाँ पे आपका कोई पैसा ज़ाया नहीं हो रहा। अगर आपने इसकी सही तरीके से हाइप क्रिएट करनी है, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले उसको बोलो जहाँ पे आपका पैसा कोई ज़ाया नहीं हो रहा। दूसरी बात, आप सिंपल क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो आप पहले भी तो मतलब काफ़ी कुछ बाहर से ख़रीदते हो, कोई फ़ायदा हुआ आज तक नहीं हुआ। बट यहाँ पे अभी आपने क्या करना है कि आपने वही प्रोडक्ट ख़रीदना है, ऑर्डर करना है, पैसे भी खुद देने हैं, सारा मतलब कि सब कुछ आप नहीं करना, सारी जिम्मेदारी आपकी है। मेरा काम है आपको गाइड करना, मेरा काम क्या है आपको जस्ट सिखाना, बताना कि हाँ भाई किस तरह करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा। बट नुकसान आपका किस सूरत में है, नुकसान आपका इस सूरत में है कि अगर मीन्स कि आपने छोटे पैकेज से स्टार्ट किया तो आपका क्या नुकसान होगा। अब मैं अपनी मिसाल अगले पर्सन को मैंने रिसेंटली इस तरह से दी कि यार देखिए मैंने सबसे छोटे पैकेज से स्टार्ट किया था 3500 वाले। अब उसमें नुकसान क्या हुआ मुझे, मैं वो बताता हूँ, ठीक है। उसमें नुकसान ये होगा, उसमें मेरे प्रोडक्ट्स मेरी ज़रूरत की नहीं थी, मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ कि यार ये तो मेरी गलती हुई, ये तो मैंने किया कि भाई प्रोडक्ट बड़ा मंगवा लेना चाहिए था। प्रोडक्ट मेरी मर्ज़ी का नहीं था एक तो वहाँ पे, ठीक है। और बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट थे, 2 मोरिंगा टी थी। अब मुझे क्या मतलब कि उसका क्या, बट हाँ उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, बट एक चीज़ आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्या कर सकते हो आप उसका। दूसरा नुकसान क्या हुआ कि मैं ऑल ओवर पाकिस्तान से 100+ टीम को लीड कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर पाकिस्तान से। अब आप वहीं पे मेरी मिसाल फिट कर सकते हो स्टोरी टेलिंग ऐड करके, उन्हें कहें कि भाई आपकी तरह ही एक पर्सन ने मतलब 3500 वाले से आगाज़ किया था, उसकी 100+ टीम ऑल ओवर पाकिस्तान से, बस उसको मतलब सिंगल डे की इनकम 3 से 4 हज़ार से ज़्यादा आ ही नहीं रही, नुकसान है उसका। अब उसको जब ये चीज़ पता चली, उसने पैकेज अपना अपग्रेड किया, 17,800 वाले पे गया, फिर अब जो है उसने शॉर्ट टाइम में इतनी इनकम की है। बता सकते हो सक्सेस स्टोरी लो इनकम, मैंने वो वीडियो अपलोड की हुई है यूट्यूब चैनल पे 2 मिनट की, वो उसको सेंड कर दो कि हाँ भाई ये इसकी वीडियो चेक करो, एंजॉय करो भाई। अच्छा ये चीज़ें आप उसको फ़र्क बता दो कि हाँ भाई अगर आपने 3500 वाले से स्टार्ट करना करो, मैं आपको नहीं रोकूंगा या नहीं रोकूंगी, बट बाद में मुझे आगे जाके नहीं कहना कि अब्दुल्ला भैया आपने मुझे ये करना चाहिए था। अब देखो बाद में रिग्रेट करने से बेहतर है कि अभी उससे स्टार्ट करो। नुकसान तो कोई नहीं ना हो रहा, फ़ायदा ही हो रहा है। टोटल क्या क्या फ़ायदा है, प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको आपकी मर्ज़ी के, कौन से जो आपको चाहिए आपके घर के लिए आप वही प्रोडक्ट मंगवाओ, जो आपको चाहिए। 7 से 8 प्रोडक्ट बंडल हैं, जो आपको चाहिए आप वही मंगवाओ। दूसरा, पेमेंट आपने मुझे नहीं सेंड करनी, मतलब कि किसी इंडिविजुअल पर्सन को सेंड नहीं करनी, तो आपको कहीं ना कहीं माइंड में हो जाए स्कैम ना कर जाए या नंबर लेके भागने जाए। मैंने आपका अकाउंट बनाना है, आपका काम है डायरेक्ट पेमेंट को कंपनी को करनी है और ऑर्डर लगाना है, सिंपल, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि आपको विद इन 5 to 7 डेज़ के अंदर प्रोडक्ट मिल जाएंगे, उतनी दिन के अंदर अंदर आपकी ट्रेनिंग होगी, लर्निंग, और स्टार्ट में अल्लाह खैर सल्ला, ये चीज़ें आपने हाइब्रिड कर दी पैकेज की, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लॉ ऑफ एवरेज को यहाँ पे फोकस रखो। देखो अगर आपको ये पता है कि 2 बंडल आपने सेल करवाने हैं, 2 बंडल, कितने बंडल आपने, जस्ट 2 बंडल सेल करवाने हैं, फोकस रखना है लॉ ऑफ एवरेज को। लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि अगर आप 10 लोगों को टारगेट करते हो, ठीक है, बट ये आपका सक्सेस रेशियो निकलेगा आपकी स्किल्स की बदौलत। अगर आपका इन्विटेशन अच्छा है, अगर आपका फॉलो, इस बीच में आप पता क्या करो, मैं आपको एक अच्छा पॉइंट देता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। वो क्या करो, आप इन्वाइट खुद करो, ठीक है, आप उसका प्रेजेंटेशन भी उसको कंपनी की दे दो, ठीक है, कंपनी की प्रेजेंटेशन दे दो, मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो सेंड कर दो 30 मिनट की वीडियो। बेस्ट ये है कि आप कंपनी की प्रेजेंटेशन दे दो, ठीक है, और उसको बताना भी है कि कंपनी की प्रेजेंटेशन क्यों, कोई भी बात करते हो उसका रीज़न दो उसको। रीज़न क्या दे सकते हो कि देखो यार वहाँ जब एक एक चीज़ें आपको लाइव समझाई जा रही होंगी ना, आपको क्लियर हो जाएगा, आपको एक एक चीज़ जो है पॉइंट बताया जा रहा होगा, लाइव होगा, लाइव। अब आप मुझे बताओ कि एक चीज़ आपको बनी बनाई मिल जाए वो बेहतर है, या आपको सामने एक लाइव चीज़ बनाई जा रही है वो बेहतर है। सेकंड ऑप्शन चूज़ करेगा वो बंदा, वो कहेगा कि हाँ भाई वही बेहतर है। तो आपने यही चीज़ क्रिएट कर दी, बस सेशन उसको बुलाओ। अब फॉलोअप और क्लोजिंग वो अपने सीनियर से करवाओ, फॉलोअप और क्लोजिंग अपने सीनियर से करवाओ। वो किस तरह से ऐड कर सकते हो, अपने सीनियर की एडिफिकेशन ऐड करके, वो किस तरह से कर सकते हो, ठीक है। उसे बोलें कि मेरे जो पार्टनर है, आपको तो पता ही है, तो मतलब इन्होंने इतनी पैसे कमा लिए, 19 साल की एज में इन्होंने 20 साल की, जो भी अपने आपके सीनियर की अचीवमेंट है उसको बताओ, दिखाओ उसको सक्सेस स्टोरी। सर इब्राहिम खलील साहब ने कल के आखिरी सेशन में बोला था सक्सेस स्टोरी बताओ, उसको स्टोरीज ऐड करो उसमें बताओ, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो बंदा कहेगा कि हाँ भाई मुझे इससे मिलना है, मुझे इससे बात करनी है। आप फिर उसको ये भी पूछ सकते हो कैसा रहेगा कि अगर मैं आपका डायरेक्टली मीटअप इनसे करवा दूँ, ये आपको बेहतरीन गाइड करेंगे डिसीजन लेने में, क्योंकि इनका तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। क्लोजिंग आप अपने सीनियर से करवाओ। अच्छा, लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है कि भाई, लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि अगर आपने
मतलब 2 मास्टर बंडल सेल करवाने हैं तो कम से कम 20 लोगों को टारगेट करो, कम से कम 20 लोगों को टारगेट करो। 20 लोगों को मैं नहीं कहता कि आप लोगों ने अगर 20 लोगों को टारगेट किया तो आप सिर्फ 2 या 3 को ज्वाइन करवा पाओगे, नहीं। आपका सक्सेस रेशियो भाई, रेशियो आपने निकालनी है, आपकी स्किल्स ने निकालनी है रेशियो। तो जब आपने मीन्स के अगर 20 लोगों को इन्वाइट किया है, अब यहाँ पे जो लॉ ऑफ एवरेज है, नॉर्मल पर्सन के अकॉर्डिंग अगर लॉ ऑफ एवरेज को मैं एक्सप्लेन करूँ तो वो ये कहता है कि अगर आपने 20 लोगों को इन्वाइट किया है, 20 में से 10 लोग आपकी तो बात सुनेंगे ही नहीं, 10 लोग आएंगे, ठीक है, 7 लोग आपको मतलब हल्के में लेंगे, 3 लोग इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, 2 उसमें से प्रेजेंटेशन अटेंड करेंगे, ठीक है, और 1 ज्वाइन करेगा। ये इस चीज़ को आपने फॉलो रखना। ये मैं एवरेज बंदा जो आजकल मैं ज्वाइन हुआ हूँ, ठीक है, वो बंदा नहीं जो पहले से ज्वाइन है। अब आप पे डिपेंड कर देखो कि अगर मतलब कि मैं अगर एक दिन में 10 लोगों को ज्वाइन करवाता हूँ, मैंने अपनी मतलब कि इस इंडस्ट्री में एक दिन के अंदर मैंने 35 लोगों को सेशन में बिठाया था, एक दिन के अंदर। उन 35 में से 3 लोगों की मैंने क्लोजिंग की। बेहतरीन चीज़ ये है, उन 35 में से मैंने 3 लोगों की क्लोजिंग की। क्यों? क्योंकि हर बंदे का जो सक्सेस रेशियो है ना, वो उसकी स्किल्स पे मैटर करता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना निकालेगा। अगर आपने इको मास्टर के 2 करने हैं सेल, ठीक है, तो आपने कम से कम 20 लोगों को लास्ट में टारगेट करना है, क्योंकि आप इस वक्त काफ़ी कुछ सीख चुके हो। आप ना एवरेज पर्सन में आते हो, मतलब कि न्यू पर्सन में आते हो, ना आप बहुत ज़्यादा ओल्ड में आते हो, आपने एक मिडिल में हो, आपने काफ़ी कुछ सीख रखा है, तो आपको बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को देखो कि आपको ईजी मतलब कि वे में काम करना है, कोई आपको प्रोफेशनल बनने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल माइनस लेवल से खुद को स्टार्ट करो, अच्छे तरीके से इन्वाइट करो, ठीक है, प्रोसेस को अच्छे तरीके से फॉलो करो, जो फॉलोअप अच्छे तरीके से करवाएं, क्लोजिंग अच्छे तरीके से करवाएं, नेक्स्ट उसका एक्शन प्लान सब कुछ वो बनवाएं अच्छे तरीके से। अब बात आती है मास्टर में, ठीक है। अब मास्टर में क्या होगा? मास्टर में ये होगा, अगर आपने 3 मास्टर की बात करें तो 3 मास्टर अगर आपने सेल करवाने हैं ना, ठीक है, तो आप देख लो कितनी आज डेट कितनी है, बाय द वे मेरे ख्याल तकरीबन 8 या 9 हो गई है, तो कम से कम भी आपको तकरीबन भी मतलब 20 दिन है आपके पास। 20 दिन में अगर आप एक दिन 5 लोग भी इन्वाइट करते हो तो 5 को मल्टीप्लाई करो 20 से, 40 पर्सन को इन्वाइट करोगे, क्या 40 में से 3 या 5 मास्टर भी सेल क्लोज नहीं हो सकती है, लेकिन आपकी स्किल्स लॉ ऑफ एवरेज में आपकी स्किल्स, आपका सक्सेस रेशियो, आपकी ज़्यादा ज्वाइनिंग का रेशियो डिसाइड करेगा, आपकी स्किल्स डिसाइड करेंगी भाई, ठीक है। इन्विटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको अच्छे तरीके से इसमें अपनी ग्रिप बना के रखें, ठीक है। अच्छा, तो ये आई होप सो ये मतलब कि मास्टर 2-3 मास्टर का वो क्लियर हो गया। 2 ऑटोनेट क्वालिफायर, 3 ऑटोनेट, 5 ऑटोनेट क्वालिफायर्स। अब ये किस तरह से क्वालिफाई करने हैं मैं बताता हूँ। अब ये मतलब आप खुद भी क्वालिफाई करो तो मतलब आपको भी फ़ायदा है और आपके सीनियर को भी फ़ायदा है। देखें, कोशिश करें कि इसमें आप मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा, आपके पास पूरा महीना है, अगर आप एक महीने में तकरीबन मतलब कि एक ऐसा प्रोडक्ट उठाओ जिस पे मतलब कि उसकी 5 पीवीज़ हैं, 20 दिन आपके पास पड़े हों, तकरीबन 20 से 21 दिन, उसके 5 पीवीज़ हैं, 5 को मल्टीप्लाई कर लो 20 के साथ, कितना बन जाता है, ठीक है, तकरीबन भी मेरे ख्याल से 100 तो तकरीबन बन ही, हाँ 100 बन जाते हैं, ठीक है, 100 बन जाते हैं। तो ये देखो, आप ये नहीं एक ही चीज़ पे डिपेंड रहो। अब कोशिश करो कि आपका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना फोकस ये रखो कि आपने ये जो वाले मास्टर बंडल है ना, ये 92 पीवी वाले आए हुए हैं, मैंने बताया था ना ऑनलाइन स्टोर पे तकरीबन 7 से 8 बंडल हैं, आप वो उठा के सेल करवा दो। आप वही उठा के सेल करवा दोगे ना, ज़रूरी नहीं है कि वो जस्ट ज्वाइनिंग में ही करवाने हैं। अगर आप वही बंडल उठा के आगे सेल करवा दो तो 92 पीवी आपके वहाँ का हो गए, ठीक है, 3-4 पीवी, कोई 7-8 पीवी आप अपने लिए कुछ मंगवा लो। क्या भाई, मैंने मंगवाई है परफ्यूम, इंशाल्लाह देखियो ज़रा आंधियाँ। अच्छा, तो ये ज़रा चीज़ है, इस चीज़ को समझें कि अगर आपने अब यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा, मैं आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑटोनेट क्वालिफाई हो गया, ठीक है, अगर आप 2 क्वालिफाई निकल आते हो उस पर भी रिवार्ड है, ठीक है, और अगर आप 3 निकाल आते हो, 5 निकाल आते हो, उस पर भी रिवार्ड किसको है, आपके सीनियर को। आपको तो मतलब कि ऑटोनेट का कमीशन मिलना ही मिलना है भाई, बट आपके सीनियर को भी है, मज़े की चीज़ है, ठीक है। अच्छा, एक और अब बात आती है, अगर आप मतलब कि यहाँ से अपना 100 पीवी के साथ क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, वो 100 पीवी आपके मतलब कि यहाँ भी क्या कहते हैं, जो टूर में, मैं लिखता हूँ ऊपर, टूर प्लान में भी वो कैलकुलेट होंगे, मज़े की बात है। अच्छा, अब बात आती है फैमिली, एक्सेसरीज़, लेदर, ब्यूटी और फूड सप्लीमेंट्स पैक पे। अब ये पैक्स किस तरह से सेल करवाने हैं।
आप सबको पता है कि फैमिली पैक में कौन सी चीज़ें हैं, घरेलू इस्तेमाल होने वाली चीज़ें। पकड़ो अपनी फैमिली का कोई बंदा, उठाओ उसको, अपनी फैमिली को बनने को उठाओ कि हाँ भाई ये जो चीज़ें तुम दुकान से मंगवाते हो ना, ठीक है, ये आज मेरे से मंगवा लो। अगर देखें, मुझे अभी एक चीज़ का कंफर्म नहीं है कि इसके रिवार्ड कितना है। फ़र्ज़ करें कि फैमिली पैक पे अगर 1500 का रिवार्ड हुआ, 1500 का रिवार्ड हुआ ना, ठीक है, और चाहे इसकी कीमत कितनी भी हो, 6000 मेरे ख्याल से 6000 7000 तक है, या माइट भी पॉसिबल, जितनी भी हो, आप उसमें से उसको अगर 400 रुपया भी दे देते हो ना, 500 रुपया भी उसको रिटर्न दे देते हो, कैशबैक देते हो, उसको बोलो कि हाँ भाई मेरे से शॉपिंग करो, आपको इतने की शॉपिंग करो और इतने भी आपको कैशबैक दूंगा। 400 500 भी दे दो, क्या हो गया, 1000 तो आपको मिल गया ना यार। सेल्स देखो, अगर आपने पैसा कमाना है, अच्छा, बिजनेसमैन की सबसे बड़ी थ्योरी पता क्या होती है, वो उसका ये होता है कि भाई लोग मेरे से पैसे कितने कमाएंगे। उसका ये नहीं होता हम तो भाई कहते हैं कि साढ़े को कोई कमाए ना बंदा पैसे, तो ऐसा नहीं होता भाई। आप बिजनेसमैन हमेशा देने वाला होता है, वैसे देने वाली वजह तो अल्लाह पाक की, लेकिन बिजनेसमैन एक सोर्स है। पहले भाई वो मतलब एक अपॉर्चुनिटी देता है, फिर मोटिवेशन देता है, फिर सिखाता है, लर्निंग प्रोवाइड करता है, ईच एंड एवरीथिंग। क्या है, तो इस चीज़ को एंजॉय करें। अगर ठीक है, अपने रिवार्ड में से छोटा छोटा हिस्सा दे दो, कम से कम आपको ये रिग्रेट तो नहीं ना रहेगा कि आपने ये चीज़ें मतलब कि सेल करके कमीशन अर्न नहीं किया। आपको ये तो मज़ा आएगा ना कि यार मैंने अर्न कर लिया, मैंने कर लिया ये चीज़, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब ये एक्सेसरी पैक चले जा भाई। ओके, एक्सेसरीज़ पैक में ना ज़्यादा से ज़्यादा वो मतलब कि मोबाइल्स के रिलेटेड हैं। ठीक है, अब कोई बंदा आपके पास ऐसा लाजमी होगा जो मोबाइल यूज़ करता होगा, ठीक है, या कोई मोबाइल वाला होगा, उसको पसंद, मतलब कि आपके राउंड अबाउट आप देखो आपके सर्कल में कौन सा ऐसा बंदा है जो कि आपको एक अच्छी स्किल्स प्रोवाइड कर सकता है, या सॉरी अच्छी स्किल्स क्या कह रहा हूँ, एक मतलब उसका प्रॉपर उसकी ये चीज़ें नीड है। ठीक है, उसकी ये चीज़ें नीड है कि हाँ यार ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, मोर ऑन जो भी है। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप उसको किस तरह से डील करते हो, आप उसको किस तरह से जो है मतलब गाइड करते हो, या उसके साथ अंदर जो है अपना प्रोडक्ट की हाइप क्रिएट करते हो। इसमें से भी आप वही चीज़ें मतलब कि लगा सकते हो। यार ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा कमीशन अर्न करो। एक दुकानदार भी होता है ना, अगर कस्टमर आके कहता है कि यार कम कर लो, तो उसको कम करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो चीज़ सेल हो रही होती है। कम से कम सेल तो हो, कम से कम थोड़ा तो कमीशन आए। ठीक है, आपको ये रिग्रेट ना रहे कि यार मैं कर रहा था, मुझे मौका मिला था बट नहीं हो पाया, ये रिग्रेट, बस रिग्रेट नहीं होना आप लोगों ने। ठीक है, इस चीज़ को फोकस करो। अब जी लेदर पैक है। लेदर पैक में ना आप किसी भी अपने मतलब दोस्त को, आपने रिश्तेदार को, ज़्यादातर आपने अपने रिश्तेदारों को टारगेट करना है। ठीक है, रिश्तेदार ऐसे चीज़ें हैं, आप अच्छे तरीके से समझोगे ज़रा। होप सो यू गॉट माई पॉइंट। अच्छा, लेदर में से ना, लेदर में ज़्यादा से सारी मतलब कि उसके वॉलेट के रिलेटेड भी हैं। ठीक है, मोर जो भी चीज़ें हैं, आप कोशिश करो उसको, जो बंदा मतलब कि आपको जिसका भी वॉलेट फटेगा नज़र आए, या मतलब जो वॉलेट यूज़ नहीं करता, उसको अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करो, उसको अपना प्रोडक्ट की हाइप क्रिएट करो कि हाँ भाई अगर ये लिया मज़ा आ जाएगा। अच्छा, अब कोशिश कर लें कि पहले अगर आप खुद मंगवा लोगे ना, वो भी बेहतर है। कमीशन तो आपको मिल ही जाना है, बाद में चाहे तो आप उसमें थोड़ी सी प्राइस अप करके भी कर सकते हो। वैसे ना करोगे तो कोई मसला नहीं है, करोगे भी तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो लेदर पैक का हो गया। ब्यूटी पैक, हड़ो ब्यूटी पार्लर वाली आंटी, ठीक है, ब्यूटी पार्लर वाली किसी भी आंटी को पकड़ लो, या कोई भी फीमेल्स जो वहाँ पे काम करती हैं उसको पकड़ लो, उसे कहें कि हाँ भाई मैंने आपके लिए बहुत सी ज़बरदस्ती चीज़ें हैं, इसको ज़रा टेस्ट करें। ठीक है, उसको बताओ, फिर लेकर आओ उसको, मतलब कि स्क्रीन शेयर करके उसको विजिट करवाओ। ये नहीं अगर आपके आसपास हैं तो उसको साथ शो करवाओ कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट्स हैं, बड़ी अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, मैं रिसेंटली मेरे कस्टमर ने मंगवाई थी, बड़ा खुश हुआ वो। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो, हाइप क्रिएट कर सकते हो। अब इसको अगर यूज़ करो, अगर आपने इसको यूज़ किया, मैक्सिमम आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और मैं गारंटी देती हूँ या गारंटी देता हूँ कि नेक्स्ट जो है वो जो जिस कस्टमर के साथ भी आप ये चीज़ यूज़ करोगे, वो बंदा कहेगा कि हाँ भाई वही चीज़ दोबारा लगाओ। ठीक है, मैं और चिट्टा हो रहे हैं ज़रा। ठीक है, तो आपने ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट है फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट के लिए आपको पेशेंट का मतलब कि ढूंढना ज़रूरी है। आज हर वो बंदा जो 50+ है या 40+ भी है, उसको कहीं ना एक मतलब कह लें कि शुगर की बीमारी है। ठीक है, वो खुश नहीं है कोई बंदा भी, मैं आप लोगों को ये गारंटी दे सकता हूँ। 40+ या 50+ कोई बंदा के एक माइंड उसका प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं है, माइंड उसका बार बार उसको परेशान कर रहा है। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या बनोगे? उसको बोलो कि हाँ भाई क्या ये शुगर है, पूछे उससे पूछो कि हाँ भाई क्या हो रहा है आजकल, मतलब कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे, खैरियत है, तभी से ठीक है, वो बताएगा कि हाँ भाई शुगर है। मैंने आज, मेरी हमसाई हैं माशाल्लाह से, दादी हैं मैं कि हम उम्र है मेरी, तो मैंने उनको चीज़ रेकमेंड की। मेरे पास तो मैंने प्रोडक्ट बंडल मंगवाया था, मेरे पास तो पड़ा हुआ था, मैंने उठाया 1500 लिया, चल भाई उसको उठा के दे दिया। क्यों? मैं शॉपकीपर हूँ, आई कैन सेल। ठीक है,
शॉपकीपर का सबसे यही मज़ेदार चीज़ होती है कि वो बेचना आता है उसको। तो ये चीज़ को समझ लो कि आप इब्राहिम खलील साहब ने बात बताई थी कल सेशन में, एक सेशन कल में था पता नहीं परसों था, बट एक चीज़ बताई थी उन्होंने, गंजे को कंघी नहीं बेचनी, समझे हो, गंजे को कंघी नहीं बेचनी, सही कस्टमर, सही नीड, सही प्रोडक्ट, इस चीज़ को ख्याल में रखें। अच्छा जी, अब आता है टूर, ठीक है। अब टूर किस तरह से विन करना है भाई, 5 इको मास्टर के बंडल, अच्छा 5 इको मास्टर के बंडल, ठीक है, 5 इको मास्टर के बंडल आप सेल करवाओ, 23 पीवी आपका कंप्लीट हो जाता है, सॉरी 2300 पीवी, CBV कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम। अब यहाँ पे आपका टीम वर्क भी हो सकता है, ठीक है, आप अपनी टीम के 2 से 4 बंदे उठाओ, उसको टारगेट दो कि हाँ भाई ये चीज़ अचीव करो, मैं आपको इतना कमीशन दूंगी, ये चीज़ करो आपको प्रोमो के रिवार्ड दूंगा या दूंगी, ठीक है, जो आपको बेहतर लगे, जो आप कर सकते हो। देखो पैसा मैं आपको बताता हूँ, आपका अगर मतलब कि आपने यहाँ तक अर्निंग पहुँचने तक आपकी अर्निंग तो खैर आनी है, उसमें से अगर आपने मतलब फ़र्ज़ करें 15,000 आपको अर्निंग आई, 5,000 आपने पर्सनस को दे दिया, एक हज़ार किसी को दे दिया, जिन्होंने एक मास्टर बंडल दिया था, उनकी वो भी खुश, उनको भी मतलब कि 1400 उधर आया होगा, 2000 उधर आ गया, 1000 आपने दे दिया, वो भी खुश, आप भी खुश। आप जब मतलब कि टूर पे जाओगे शश के एंजॉय करोगे, और क्या चाहिए भाई। उसके बाद अच्छा 23 पीवी उसके मतलब कंप्लीट करने हैं, सॉरी CBV कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम, और 100 पीवी आपने कंप्लीट करने हैं प्रोडक्ट्स जो है ऑटोनेट क्वालिफाई में। ऑटोनेट क्वालिफाई में समझते हैं, ऑटोनेट क्वालिफाई मैंने आपको बताया था ना, यहाँ से अगर आप कर लोगे तो आपका भी फ़ायदा है, आपके सीनियर का भी फ़ायदा है। तो वही आपका ऑटोनेट का जो 100 पीवी होंगे वो यहाँ पे सर्कुलेट होंगे, यहाँ पे यूज़ होंगे। सो ये कुछ चीज़ें थी। अब मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊँगा कुछ चीज़ें आपको। अल्लाह अल्लाह, ये भाई यार ये काफ़ी पुराना है तो इसको थोड़ा सा ना काम इसका ख़राब हो गया हुआ है। अच्छा, इन सारी चीज़ों में ना आपने एक चीज़ का बार बार मैं कहूँगा फोकस रखना है, वो क्या चीज़ है, अल्लाह के बंदे चल जा, लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज को फोकस में रखना आप लोगों ने, ठीक है। इस चीज़ों को अच्छे तरीके से समझिएगा कि लॉ ऑफ एवरेज ऐसी चीज़ है कि आपको एक सही डायरेक्शन देती है। आपको पता होता है कि मैंने अगर इतने लोगों को इनवाइट किया, इतने लोग आएंगे, इतने लोग मीटिंग देखेंगे, इतने लोग अटेंड करेंगे, इतने लोग ज्वाइन करेंगे, सीधी सी बात है भाई। सो बेसिक सेशन यही था, ठीक है। जो प्लान मैंने आप लोगों को गाइड किया है, एक शॉर्ट सी वीडियो बना लीजिएगा हो सके तो अपने लिए। अगर किसी ने बनाई हो तो वेल एंड गुड, मुझे इनबॉक्स में शेयर कर दीजिए, मुझे भी थोड़े से शशके आ जाएंगे, स्टेटस लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझें, लॉ ऑफ एवरेज एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया, आप मैक्सिमम रिजल्ट्स गेन कर सकते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट्स गेन कर सकते हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़रूरी है लॉ ऑफ एवरेज। आपको नहीं सिखाया जाता लॉ ऑफ एवरेज भाई, इसकी डेली ट्रेनिंग होनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं बात करूँगा, बट इसका डेली ट्रेनिंग होनी चाहिए लॉ ऑफ एवरेज में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको एक, अगर आपने रैंक्स भी अचीव करने हैं ना तो आप वहाँ पे इसको लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपने कितनी जॉइनिंग्स निकालनी है आप वहाँ भी इसको निकाल सकते हो। अगर आपने इतनी अर्निंग टारगेट हिट करनी है आप उसको वहाँ भी लगा सकते हो। कैलकुलेशन सारी गेम है, नंबर्स की गेम है नेटवर्क मार्केटिंग। लॉ ऑफ एवरेज में नंबर कैलकुलेट होता है। अच्छा, लॉ ऑफ एवरेज में एक और पॉइंट भी है, काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ें मतलब कि लगी होंगी कि यार मैं जो कर रहा हूँ मुझे इतनी मुश्किलात तो क्यों आ रही हैं। देखो भाई, आप जो टाइम आप न्यू हो ना, आप अभी जो चीज़ें फेस कर रहे हो ना, आपका सीनियर फेस कर चुका है, आपका सीनियर जो है उन चीज़ों को फेस कर चुका है, बट आप अभी वो चीज़ें फेस कर रहे हो। क्यों? फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसने उन चीज़ों का सलूशन निकाला, आप लोग मत्था पड़ के बैठ गए हो कि भाई हमसे नहीं होगा, ये हो गया, ये हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। आप लोगों का बेसिक टारगेट होना चाहिए हर प्रॉब्लम के सलूशन पे।